एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कुछ लड़कियां बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा सजने स्वरने, जब किसी कमरे में आती है तो सबकी नजरें अपने आप उन्हीं पर क्यों टिक जाती हैं? और वही कुछ लड़कियां जो हर कोशिश करती है ध्यान पाने की, पसंद किए जाने की, फिर भी नजरअंदाज क्यों कर दी जाती है? फर्क क्या है? सुंदरता? पैसे? किस्मत? नहीं, फर्क है उनकी ऊर्जा में। सच ये है, लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लोग आपको इसलिए याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। आज की दुनिया में हर कोई तेज, ऊंचा और जोरदार बनना चाहता है, लेकिन जो शांत होता है वो दुर्लभ होता है, और जो दुर्लभ होता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो पीछा नहीं करना चाहती, जो भीख नहीं मांगना चाहती, जो खुद को साबित नहीं करना चाहती, बल्कि चाहती है कि लोग अपने आप उनकी ओर खिंचे चले आए। आज मैं आपको बताऊंगी 7 स्त्री की आदतें जो बिना फ्लर्ट किए, बिना नाटक किए, बिना खुद को बदले लोगों को आपकी मौजूदगी का दीवाना बना देती है। और आखिरी आदत ऐसी है, अगर आपने उसे सीख लिया तो लोग आपसे दूर रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है यही वो बात हो जो आप अब तक समझ नहीं पाए थे। असली सच्चाई यहां से शुरू होती है। एक कहानी जो हर किसी के दिल को छू ले। रात के 9 बजे थे। कैफे लगभग भरा हुआ था। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, फोन देख रहे थे। उसी कैफे में 2 लड़कियां बैठी थी। पहली लड़की बहुत सुंदर, महंगे कपड़े, पर चेहरे पर तनाव, बार बार फोन देखना, लोगों से बात करते समय बेचैनी। दूसरी लड़की ना बहुत ज्यादा सजावट, ना कोई फ्लैशी कपड़े, बस सिंपल स्माइल, शांति से बैठी, हर बात ध्यान से सुनती हुई। अजीब बात यह थी कि लोग बार बार दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। कैफे का वेटर भी, पास की टेबल वाले लोग भी, यहां तक कि जो उसे जानते तक नहीं थे। पहली लड़की सुंदर होने के बावजूद नोटिस नहीं हो रही थी, और दूसरी लड़की बिना कोशिश किए सबका ध्यान खींच रही थी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है फेमिनिन एनर्जी से। और आज से हम सीखेंगे वही 7 फेमिनिन हैबिट्स जो बिना बोले, बिना दिखावे के लोगों को आपकी तरफ खींच लाती है। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? छोटा सा सच, फेमिनिन होना मतलब कमजोर होना, चुप रहना, डिपेंडेंट होना। फेमिनिन एनर्जी का मतलब है शांति, आत्मविश्वास, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट पावर। अब शुरू करते हैं। हैबिट 1, शांति, कामनेस, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी। सबसे पहले समझो, लोग शोर से नहीं, शांति से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों काम विमेन ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं? आज की दुनिया, हर कोई स्ट्रेस्ड है, हर कोई रिएक्शन में जी रहा है, हर कोई लाउड बनना चाहता है। ऐसे में जो इंसान काम रहता है वो रेयर होता है, और जो रेयर होता है वही अट्रैक्टिव होता है। काम फेमिनिन हैबिट कैसे डेवलप करें? पहला, हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो। जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुकना सीखो। साइलेंस को अनकंफर्टेबल मत समझो। दूसरा, आवाज में सॉफ्टनेस लाओ। चिल्लाकर बोलना कॉन्फिडेंस नहीं, धीरे और क्लियर बोलना कॉन्फिडेंस है। याद रखो, स्ट्रॉन्ग विमेन चिल्लाती नहीं, प्रेजेंस से फील होती है। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड रखो। कंधे ढीले, चेहरे पर हल्की स्माइल, जल्दी जल्दी मूवमेंट्स नहीं। ये सब सबकॉन्शियसली लोगों को सिग्नल देता है ये लड़की खुद में सिक्योर है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, जब कोई काम रहता है, सामने वाला खुद से फील करता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, अट्रैक्शन नेचुरली बिल्ड होता है। इसीलिए कामनेस इज मैग्नेटिक। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, जो लोग ज्यादा शांत होते हैं, लोग उनसे एडवाइस लेने जाते हैं, उनके साथ बैठकर अच्छा लगता है। वही स्त्री का असली अट्रैक्शन है। हैबिट 2, सुनने की कला, लिसनिंग पावर। कम बोलकर ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बने? एक छोटी सी कहानी। वही कैफे, वही दूसरी लड़की। अब एक लड़का उसके सामने बैठा था। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बता रहा था, जॉब स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, कंफ्यूजन। लड़की बीच में नहीं टोकती, हां मुझे पता है नहीं कहती, मोबाइल हाथ में नहीं, बस ध्यान से सुन रही थी।
5 मिनट बाद लड़के ने कहा, पता नहीं क्यों, तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। लड़की ने कोई सल्यूशन नहीं दिया था, कोई एडवाइस नहीं, कोई लेक्चर नहीं, फिर भी वो लड़की स्पेशल लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसने यूज किया था सुनना, लेकिन सच में सुनना। आज की दुनिया की सबसे रेयर क्वालिटी क्या है? बोलना नहीं, ज्ञान देना नहीं, ध्यान से सुनना। क्यों लिसनिंग अट्रैक्टिव होती है? सच समझो, हर कोई चाहता है उसे सुना जाए, हर कोई चाहता है उसकी बात इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन बहुत कम लोग ये देने को तैयार होते हैं। इसलिए जब कोई लड़की ध्यान से सुनती है, बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है ये लड़की अलग है, और अट्रैक्शन वहीं से शुरू होता है। साइकोलॉजी बिहाइंड लिसनिंग। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, उसका ईगो सेटिस्फाई होता है, वो इमोशनली ओपन होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, इमोशनल बॉन्ड बनता है। यही बॉन्ड धीरे धीरे अट्रैक्शन बन जाता है। फेमिनिन लिसनिंग वर्सेस नॉर्मल लिसनिंग। नॉर्मल लिसनिंग, बीच में टोकना, अपनी स्टोरी जोड़ देना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कहना, फोन देखना। फेमिनिन लिसनिंग, आंखों से सुनना, हल्की नॉड, शॉर्ट रिस्पॉन्सेस, आई अंडरस्टैंड, अच्छा, कम शब्द, ज्यादा इंपैक्ट। लिसनिंग हैबिट कैसे डेवलप करें? पहला जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। अक्सर हम सोचते रहते हैं, अब मैं क्या बोलूं? ये बंद करो। बस ये सोचो, ये इंसान क्या फील कर रहा है? दूसरा, साइलेंस से मत डरो। अगर सामने वाला बोलकर रुक गया, तुरंत कुछ मत बोलो। 2-3 सेकंड का साइलेंस रहने दो। अक्सर वही साइलेंस सामने वाले को और खुलने देता है, डीपर बातें बाहर लाता है। तीसरा, क्वेश्चंस कम, प्रेजेंस ज्यादा। हर बात पर सवाल मत पूछो, कभी कभी बस इतना काफी होता है, मुझे समझ आ रहा है। बहुत बड़ा फेमिनिन सीक्रेट। जो लड़की सबको एंटरटेन करती है, वो याद नहीं रहती। जो लड़की सबको सुना देती है, वो दिल में बस जाती है। रियल लाइफ साइंस आप नोटिस करोगे, लोग खुद कॉल करेंगे, अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे, आपकी कंपनी मिस करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें रेयर फीलिंग दी। हैबिट 3, सॉफ्ट कॉन्फिडेंस बिना एटीट्यूड। बिना लाउड हुए पावरफुल कैसे बने? कहानी आगे बढ़ती है। वही लड़की अब एक अलग जगह पर। ऑफिस मीटिंग चल रही थी, रूम में 10 लोग थे, सब अपनी बात साबित करने में लगे थे। कोई जोर से बोल रहा था, कोई बीच बीच में टोक रहा था, कोई खुद को स्मार्टास दिखाने में लगा था। वो लड़की चुप बैठी थी। मीटिंग के आखिर में मैनेजर ने पूछा, एनी फाइनल थॉट्स? उसने बस 2 लाइन बोली, धीमी आवाज, क्लियर वर्ड्स। रूम में शांति छा गई। मीटिंग खत्म हुई और किसी ने कहा, तुम ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती हो, इंपैक्ट छोड़ जाती हो। यही है सॉफ्ट कॉन्फिडेंस। शांति के साथ खुद पर भरोसा। कॉन्फिडेंस का गलत मतलब। आज लोग सोचते हैं जोर से बोलना कॉन्फिडेंस, सबको गलत साबित करना कॉन्फिडेंस। ये सब इनसिक्योरिटी के साइंस है। सॉफ्ट कॉन्फिडेंस क्या होता है? सॉफ्ट कॉन्फिडेंस मतलब खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, कंपैरिजन नहीं, वैलिडेशन की भूख नहीं, बस अंदर से फीलिंग, मैं ठीक हूं जैसी हूं। और ये फीलिंग बिना बोले भी दिख जाती है। साइकोलॉजी ऑफ सॉफ्ट कॉन्फिडेंस। जब कोई लड़की काम रहती है, खुद को एक्सप्लेन नहीं करती, हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, तो सामने वाला सोचता है इसके पास खुद की वैल्यू है, और जहां वैल्यू होती है वहां अट्रैक्शन आता है। सॉफ्ट कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? पहला, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ बातें इग्नोर करने के लिए होती है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं। याद रखो, स्ट्रॉन्ग विमेन सिलेक्टिव रिएक्शंस देती है। दूसरा, अप्रूवल की आदत छोड़ो। हर समय ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, सही लग रहा हूं या नहीं। जितना आप अप्रूवल ढूंढोगे, उतना कॉन्फिडेंस खो दोगे। तीसरा, आई कॉन्टैक्ट और काम फेस। सॉफ्ट कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आंखों में डर नहीं, चेहरे पर स्ट्रगल नहीं, पोस्चर रिलैक्स्ड, प्रेजेंस बोलती है, शब्द नहीं। फेमिनिन वर्सेस इनसिक्योर बिहेवियर। इनसिक्योर, सॉफ्ट कॉन्फिडेंट, ज्यादा बोलना, जरूरत पर बोलना, खुद को जस्टिफाई करना, खुद को एक्सेप्ट करना, अटेंशन मांगना, अटेंशन अट्रैक्ट करना। एक बहुत गहरा सच,
जिसे खुद पर भरोसा होता है वो साबित नहीं करता, और जिसे नहीं होता वो शोर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग रूम में आते ही नोटिस हो जाते हैं। वो कुछ खास नहीं करते, बस उनकी प्रेजेंस अलग होती है। यही सॉफ्ट कॉन्फिडेंस है। हैबिट 4, लोग आपके पास इमोशनली सेफ क्यों फील करते हैं। कहानी आगे। वही लड़की, अब एक अलग सीन। उसकी दोस्त रोते हुए उसके पास आई। कोई एडवाइस नहीं मांगी, कोई सल्यूशन नहीं, बस बैठी। लड़की ने सवाल नहीं किए, लेक्चर नहीं दिया, फोन नहीं उठाया, बस पास बैठकर कहा, तुम अकेली नहीं हो। 10 मिनट बाद दोस्त की आंखों में आंसू कम थे, दिल हल्का था और चेहरे पर शांति। यही है दिल से जुड़ने की ताकत। कोल्ड बिहेवियर अट्रैक्टिव नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं मैं स्ट्रांग दिखूंगी तो दूर रहूंगी। भावनाएं दिखाना वीकनेस है। सच ये है, कोल्ड लोग इंप्रेसिव लग सकते हैं लेकिन कंफर्टिंग नहीं, और लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन कंफर्ट से आता है। साइकोलॉजी बिहाइंड इमोशनल वार्मथ। जब कोई लड़की दूसरों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है बिना जज किए, बिना फिक्स किए, तो सामने वाला फील करता है यहां मैं सेफ हूं। और इमोशनल सेफ्टी अट्रैक्शन को डीप बॉन्ड में बदल देती है। इमोशनल वार्मथ क्या होता है? जरूरत से ज्यादा ड्रामा नहीं, पर जरूरत पर प्रेजेंस। फेक सिंपैथी नहीं, रियल केयर। छोटी छोटी चीजें, टोन में सॉफ्टनेस, वर्ड्स में काइंडनेस, रिएक्शंस में पेशेंस। इमोशनल वार्मथ कैसे डेवलप करें? पहला, फीलिंग्स को गलत मत कहो। जब कोई बोले मुझे बुरा लग रहा है, इतनी सी बात पर ओवर रिएक्ट मत करो। समझ में आता है ये फील करना नॉर्मल है। दूसरा, फिक्सर मत बनो। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देना जरूरी नहीं। अक्सर लोगों को चाहिए समझा जाना, सुधारा जाना नहीं। तीसरा, छोटे जेस्चर्स, बड़ा असर। मैसेज, आज तुम ठीक हो, याद रखना। छोटी बातें, प्रेजेंस, मुश्किल समय में, यही वार्मथ बनाता है। फेमिनिन एनर्जी का बड़ा सच। जो लड़की इमोशनली वार्म होती है लोग उसकी आदत बना लेते हैं, क्योंकि वो पीस देती है, प्रेशर नहीं, एक्सेप्टेंस देती है। रियल लाइफ साइंस, अगर आपके अंदर इमोशनल वार्मथ है, लोग बिना वजह कॉल करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, आपकी राय को वैल्यू देंगे, क्योंकि आपने उन्हें सेफ फील कराया। हैबिट 5, ग्रेसफुल सेल्फ रिस्पेक्ट। बिना रूड बने अपनी वैल्यू कैसे सेट करें। कहानी आगे बढ़ती है। वही लड़की, अब एक अलग सिचुएशन में। एक इंसान बार बार उसकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा था। लेट रिप्लाईज पर कंप्लेन, उसके टाइम को लाइटली लेना, टोन में एंटाइटलमेंट। पहले जैसी लड़कियां होती तो या तो चुप रहती या गुस्से में एक्सप्लोड कर देती, लेकिन उसने बस इतना कहा, धीमी आवाज में, बिना गुस्से के, मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूं। बस, ना आर्ग्यूमेंट, ना एक्सप्लेनेशन, ना ड्रामा, और सामने वाला सीधा रिस्पेक्ट में आ गया। यही है ग्रेसफुल सेल्फ रिस्पेक्ट। सॉफ्ट रहकर स्ट्रांग कैसे बने। सेल्फ रिस्पेक्ट का गलत मतलब बहुत लोग समझते हैं रूड होना सेल्फ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड बाउंड्रीज, कोल्ड बिहेवियर स्ट्रेंथ, ये सब इनसिक्योरिटी से आता है। ग्रेसफुल सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? आवाज ऊंची नहीं, शब्द शार्प नहीं, पर मैसेज क्लियर। मतलब, मैं पलाइट हूं लेकिन अवेलेबल नहीं। साइकोलॉजी बिहाइंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपनी लिमिट्स क्लियरली बताते हो, बिना डर के, बिना गिल्ट के, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है ये खुद को वैल्यू करती है, और जहां सेल्फ वैल्यू होती है वहां अट्रैक्शन अपने आप आता है। फेमिनिन बाउंड्रीज कैसी होती है? सच्ची फेमिनिन वुमन ना खुद को सैक्रिफाइस करती है, ना दूसरों को डोमिनेट करती है, वो बैलेंस में रहती है। ग्रेसफुल सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बिल्ड करें? पहला, ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो। नो बोलते समय स्पीच मत दो, मैं बिजी हूं क्योंकि। दरअसल बात यह है कि आज पॉसिबल नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। बस। दूसरा, गिल्ट छोड़ो। सेल्फ रिस्पेक्ट रखने पर गिल्ट फील होना यह साइन है कि आप पहले ज्यादा एडजस्ट करती थी, ज्यादा प्लीज करती थी। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रखी जाती है। तीसरा, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी। एक बार बाउंड्री रखकर अगली बार तोड़ दी तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे।
बहुत गहरा फेमिनिन ट्रूथ। जो लड़की खुद को सस्ती नहीं बेचती, लोग उसे प्राइसलेस समझते हैं। रियल लाइफ साइंस। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्लियर होती है, लोग आपकी टाइम की वैल्यू करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हैबिट 6, प्लेफुल फेमिनिनिटी। बिना चाइल्डिश हुए प्लेफुल कैसे बने? कहानी आगे। वही लड़की अब दोस्तों के बीच सब सीरियस बातें कर रहे थे, करियर, मनी, फ्यूचर प्रेशर। वो मुस्कुराई और बोली, चलो 5 मिनट के लिए सीरियस लोग छुट्टी पर भेज देते हैं। हल्की हंसी, सॉफ्ट टीजिंग, बिना किसी को नीचा दिखाए। रूम का मूड बदल गया, लोग रिलैक्स्ड हो गए, बातें आसान हो गई, एनर्जी हल्की हो गई। यही है प्लेफुलनेस, फेमिनिन एनर्जी का हल्का सा जादू। प्लेफुल इमच्योर, गलत सोच। बहुत लोग सोचते हैं मजाक करना चाइल्डिश है, सीरियसनेस ही मैच्योरिटी है। सच ये है, जो खुद पर हंस सकता है वही इमोशनली मैच्योर होता है। साइकोलॉजी बिहाइंड प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस प्रेशर कम करता है, लोगों को कंफर्टेबल बनाता है, इमोशनल कनेक्शन इजी करता है। इसलिए लोग ऐसे इंसान के पास बार बार रहना चाहते हैं। प्लेफुल फेमिनिनिटी कैसी होती है? सार्केज्म नहीं, इंसल्ट नहीं, अटेंशन के लिए ओवर एक्टिंग नहीं, बल्कि हल्की टीजिंग, नेचुरल स्माइल, लाइट ह्यूमर, जॉय विदाउट नॉइज। प्लेफुल कैसे बने? प्रैक्टिकल वेज। पहला, खुद को बहुत सीरियसली मत लो। हर बात पर डिफेंड करना, प्रूव करना ये छोड़ो। कभी कभी खुद पर हंस लेना बहुत अट्रैक्टिव होता है। दूसरा, स्माइल सबसे आसान प्लेफुलनेस। फेक नहीं, फोर्स नहीं, बस आंखों तक पहुंचने वाली स्माइल। स्माइल फेमिनिन एनर्जी को इंस्टेंटली बढ़ा देती है। तीसरा, टीजिंग बट विद वार्मथ। प्लेफुल टीजिंग सामने वाले को कंफर्टेबल रखे, इंसल्ट ना करे। एग्जाम्पल, तुम तो हमेशा लेट होते हो, तुम्हारा टाइम थोड़ा अलग चलता है लगता है। फेमिनिन सीक्रेट, लोग उस इंसान की ओर खींचते हैं जहां लाइफ हल्की लगती है। रियल लाइफ साइंस। जब आप प्लेफुल फेमिनिनिटी दिखाते हो, लोग आपके साथ हंसते हैं, स्ट्रेस भूल जाते हैं, आपकी कंपनी को क्रेव करते हैं क्योंकि आपने जॉय दी। हैबिट 7, मैग्नेटिक प्रेजेंस। बिना कुछ किए लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें? आखिरी कहानी। वही लड़की अब किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही। ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा एक्सप्लेन, ना अटेंशन की तलाश। वो बस खुद में मौजूद थी। रूम में आई, बैठी, चुपचाप मुस्कुराई, और अजीब बात यह थी कि लोग खुद उसकी तरफ आने लगे। कोई बात करने, कोई पास बैठने, कोई बस उसकी प्रेजेंस फील करने। यही है मैग्नेटिक प्रेजेंस। जब आपकी एनर्जी बोलती है। अट्रैक्शन का सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा परफेक्ट दिखना पड़ेगा। सच ये है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वो होता है जो कोशिश नहीं करता। साइकोलॉजी बिहाइंड मैग्नेटिक प्रेजेंस। जब आप खुद में ग्राउंडेड होते हो, एंग्शियस नहीं होते, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तो आपकी एनर्जी स्टेबल होती है, सेफ फील कराती है, सूदिंग लगती है, और लोग सबकॉन्शियसली सोचते हैं इसके पास बैठकर अच्छा लगता है। मैग्नेटिक प्रेजेंस क्या होती है? माइंड फ्यूचर में नहीं, इमोशंस कंट्रोल में, बॉडी रिलैक्स्ड, फेस पीसफुल। मतलब आप भाग नहीं रहे, आप ठहरे हुए हो, और जो ठहरता है वही अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक प्रेजेंस कैसे डेवलप करें? पहला, प्रेजेंट रहना सीखो। जब किसी से बात करो, फोन नीचे रखो, आंखों में देखो, पूरी तरह वही रहो। प्रेजेंस रेयर लक्ष्री। दूसरा, डेस्परेशन छोड़ो। अट्रैक्शन तब खत्म होता है जब रिप्लाई का इंतजार, वैलिडेशन की भूख, अप्रूवल की चिंता। याद रखो, आप कंप्लीट हो, किसी से पूरे नहीं होते। तीसरा, इनर लाइफ बनाओ। जो लोग अकेले में कंफर्टेबल होते हैं, अपने थॉट्स एंजॉय करते हैं, उनकी प्रेजेंस नेचुरली डीप होती है। सबसे गहरा फेमिनिन ट्रूथ, जो खुद में संतुष्ट होता है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। रियल लाइफ साइंस ऑफ मैग्नेटिक प्रेजेंस। अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली, लोग आपकी ओर खींचेंगे, बिना वजह याद करेंगे, आपकी कंपनी मिस करेंगे क्योंकि आपने उन्हें पीस दी। फाइनल मैसेज दिल से, फेमिनिन होना एक्टिंग नहीं है, ये याद करना है कि आप पहले से कंप्लीट हो।
जब आप खुद को चेस करना छोड़ देती हो, दुनिया खुद आपकी तरफ चलकर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।